Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss Learn Noun जादू की माला से. I repeat, Learn Noun जादू की माला से. जादू की माला में कुछ मोती होंगे, जैसे फर्स्ट मोती है एम टी, मत बोल हंस हंस के अनस. I repeat, मत बोल हंस हंस के अनस. So in this video we will discuss जादू की माला का नेक्स्ट मोती दैट इज एस. पर बढ़ने से पहले एक क्विक रिकॉल कि अभी तक हमने क्या किया है. सो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम को. एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन, द माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन से पहले आर्टिकल लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता. अगर माइकल जैक्सन प्रॉपर नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. अगर माइकल जैक्सन कॉमन नाउन है तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था टीम इज, टीम आर. टीम के साथ इज भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ आर भी लगाया जा सकता है. हमने कहा टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग. टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग. जब टीम यूनिटी को दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर डिवीजन दिखाएगा तो आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल. नेक्स्ट में डिस्कस किया था बी. बी स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होता है ब्रदर्स इन लॉ. तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड में एस लगाया जाता है. तो ब्रदर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है? इन, जी नहीं. लॉ, जी नहीं. रूट वर्ड क्या है? ब्रदर. तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ. सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओ. ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्शन. ऑक्शन मतलब कुछ ऐसे नाउन जो दिखते क्या हैं? सिंगुलर. क्यों दिखते हैं सिंगुलर? क्योंकि इसमें एस नहीं होता, बट होते क्या हैं? प्लूरल. जैसे पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन फॉक. तो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी. आई रिपीट, इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल. और इनमें एस भी नहीं लगाया जाता. अगर हम कहें हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव यू तो वो गलत होगा. हमें क्या कहना होगा? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन तो अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एल. एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स. कुछ ऐसे नाउन जो दिखते क्या है? प्लूरल. क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में एस होता है, बट होते क्या है? सिंगुलर. जैसे लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, डोमिनोज, डार्ट्स, रेबीज, मम्स, द गलीवर ट्रेवल्स, द अरेबियन नाइट्स. इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ गेम्स, कुछ डिसीज, और दो किताबें और एक प्लेस का नाम. नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एच. एच स्टैंड्स फॉर 100. 100 में एस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. अगर 100 से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो 100 में एस नहीं लगेगा, और अगर 100 से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो हमें 100 में एस लगाना होगा. सो डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन वर्ड्स में एस लग भी सकता है, नहीं भी. या तो हम ऐसे बोले आई हैव 100 रुपीज, या ऐसे बोले आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस जादू की माला का नेक्स्ट मोती दैट इज एस. आई रिपीट, दैट इज एस. एस स्टैंड्स फॉर सीजर्स. आई रिपीट, एस स्टैंड्स फॉर सीजर्स. तो कुछ ऐसे नाउन जो पेयर में होते हैं. आई रिपीट, जो पेयर में होते हैं, तो उनके साथ हमेशा आने वाली वर्ब क्या होती है? प्लूरल. आई रिपीट, सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हेंस प्लूरल वर्ब. उनके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? प्लूरल ही होती है. जैसे फर्स्ट वन है सीजर्स. सीजर्स मीन्स कैंची. शूज, जूते, ये भी पेयर में होते हैं. सॉक्स, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, बिसीज और बिनोकुलर्स. आई रिपीट, सीजर्स, शूज, सॉक्स, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रिसिज और बिनोकुलर्स. नेक्स्ट वन है टोंग्स, क्लिपर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, डिवाइडर्स, गोगल्स, आर्म्स, बिलोंगिंग्स, आउटस्कर्ट्स. टोंग्स मीन्स चिमटा, क्लिपर्स कैंची, नाखून या बाल काटने की, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस चश्मा, डिवाइडर्स प्रकार, गोगल्स चश्मा धूप आदि से बचाने का, आल्म्स, आल्म्स होता है भिक्षा,
क्यों? क्योंकि भिक्षा भी एक प्लूरल वर्ड ही है, किसी को हम भिक्षा देते हैं तो 2-3 चीजें दे देते हैं। सो बिलोंगिंग्स संपत्ति, आउटस्कर्ट्स शहर का बाहरी इलाका। नेक्स्ट वन है प्रोसीड्स परिणाम, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, रिचेस धन, सराउंडिंग्स आसपास का वातावरण, रिमेन्स बाकी, सेविंग्स जमा पूंजी, राशंस राशन, स्टडीज पढ़ाई और ऑर्डर्स आदेश। जब स्टडी वर्ब होता है तो स्टडीज लिखा जा सकता है। सी स्टडीज हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। सी स्टडीज हार्ड, वह कठिन सी स्टडीज, वह पढ़ाई करती है। बट अगर जब भी स्टडीज नाउन होगा तो उसे स्टडी ना लिख करके क्या लिखा जाता है? स्टडीज। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी ना होकर के यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ऑर्डर, ऑर्डर जब वर्ब होगा तो उसे ऑर्डर लिखा जाता है, आई ऑर्डर यू। बट ऑर्डर अगर नाउन होगा तो उसे हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाएगा, ऑर्डर्स। आई रिपीट, ऑर्डर्स। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इनसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, यहाँ पर स्टडी क्या है? एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यू शुड स्टडी, सो दिस स्टेटमेंट इज नो एरर, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। बट अगर हम कहें यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। क्यों? क्योंकि योर यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है, और योर के बाद क्या आते हैं? नाउन आते हैं। योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर। तो यहाँ का स्टडी क्या है? नाउन है, बट यहाँ का स्टडी वर्ब है। गिव सम आर्म टू द बेगर्स, गिव सम आर्म टू द बेगर्स। आर्म एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल ही काउंट किया जाता है, भिक्षा। तो गिव सम आर्म्स ना कि आर्म, गिव सम आर्म्स टू द बेगर्स। नेक्स्ट वन है वेयर इज माई पैंट्स, पैंट्स तो प्लूरल वर्ड है। आई रिपीट, पैंट्स क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो वेयर इज माई पैंट्स ना होकर के वेयर आर माई पैंट्स। आई रिपीट, वेयर आर माई पैंट्स। द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिट इन द बैंक, प्रोसीड्स नहीं, द प्रोसीड्स वॉज ना होकर के द प्रोसीड्स वर। क्यों? प्रोसीड्स तो एक प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड के साथ आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल। तो वॉज ना होकर के वर। somebody has stolen my belonging, my belonging, belonging होता है संपत्ति, जो एक प्लूरल नाउन होता है। तो somebody has stolen my belongings। I repeat, somebody has stolen my belongings। नेक्स्ट वन है डोंट मिसयूज योर अर्निंग, डोंट मिसयूज योर अर्निंग। अर्निंग यहाँ पर क्या है? नाउन है। सो अर्निंग नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता? अर्निंग्स। डोंट मिसयूज योर अर्निंग्स। आई रिपीट, यू शुड स्टडी, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टडी वर्ब है। बट यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी ना होकर के स्टडीज, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। गिव सम आल्म ना होकर के गिव सम आल्म्स टू द बेगर। वेयर इज माई पैंट्स ना होकर के क्या होना चाहिए? वेयर आर माई पैंट्स। क्यों? पैंट्स तो प्लूरल है, पेयर में होती है, जोड़े में होती है। तो कोई भी एक व्यक्ति एक पैंट नहीं पहनता, कितनी पहनता है? दो पैंट, दो पैरों में पहनता है। तो वो एक पैंट नहीं होती, क्या होती है? दो पैंट होती हैं। तो वेयर आर माई पैंट्स। द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिट ना होकर के वर डिपॉजिट। somebody has stolen my belonging ना होकर के belongings, somebody has stolen my belongings। and don't misuse your earnings, don't misuse your earnings। आइए देखते हैं some more examples। you must focus on your study, on your study, यहाँ पर study noun है, और जब भी study noun होगा तो उसे plural काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा क्या एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है? जी नहीं, उसे कई सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। सिर्फ एक सब्जेक्ट पर की पढ़ाई पर फोकस करने से वो सक्सेस नहीं हो सकता। सो यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। आल्म इज गिवन टू द बेगर, टू द पुअर। आल्म ना होकर के आल्म्स, आल्म्स
are given to the beggar. Alms are given to the poor. I repeat, alms are given to the poor. Where is my one socks? Where is my one socks? तो यहाँ पर हम वन की बात कर रहे हैं, तो socks ना होकर के क्या होना चाहिए? Where is my one sock? Where is my one sock? अब ऐसा नहीं कि कहीं भी देखा हमने सॉक, कि सॉक नहीं होगा, सॉक्स ही होता है, शूज ही होता है। ठीक है, तो अगर हम एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा? सॉक। वेयर इज माई वन सॉक, वेयर इज माई वन शूज ना होकर के वेयर इज माई वन शू, वेयर इज माई वन शू। वेयर इज योर सीजर्स, वेयर इज योर सीजर्स। सीजर तो एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल। तो वेयर इज माई सीजर्स ना होकर के क्या होना चाहिए? वेयर आर माई सीजर्स। आई रिपीट, वेयर इज माई सीजर्स ना होकर के क्या होना चाहिए? वेयर आर माई सीजर्स। This house is my only belongings. This house is, namaste, this house is my only belongings. This house is my only belongings. Only, only तो सिंगुलर को दिखा रहा है, तो belongings ना होकर के belonging. This house is my only belonging. This house is my only belonging. Riches has wings. Riches has wings. धन चंचल होता है, मनी चंचल होती है। Riches has wings ना होकर के have wings. I repeat, riches have wings. आइए देखते हैं। So you must focus on your studies. Alms are given to the poor. Where is my one sock? Where is my one shoe? Where are your scissors? Where are your scissors? क्यों? क्योंकि scissors तो एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल। एंड दिस हाउस इज माई ओनली, ओनली तो सिंगुलर को दिखा रहा है, तो बिलोंगिंग्स ना होकर के बिलोंगिंग। रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स। आइए देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। These scissors is new. Is new ना होकर के क्या होना चाहिए? Are new. These scissors are new. A pair of binoculars were bought. हम किसकी बात कर रहे हैं? A pair की, और एक पेयर के लिए क्या आना चाहिए? वर ना, एक पेयर के लिए क्या आना चाहिए? was. क्यों? क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बाइनोकुलर्स क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब किसके लिए आती है? एक सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है? अपेयर, और अपेयर के साथ क्या लगना चाहिए? वॉज। तो यहाँ वर ना होकर के क्या होना चाहिए? वॉज। अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स वॉज बॉट। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब ये नहीं कि जहां भी हमने सीजर्स देखा कि सीजर्स के साथ वर आएगा। क्यों? क्योंकि सीजर्स प्लूरल है। ये तो देखना होगा कि वो सीजर्स सब्जेक्ट है या सीजर्स ऑब्जेक्ट है। ऑफ एक प्रपोजिशन है, तो ये सीजर्स क्या हो गया? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट तो आ पेयर है, और पेयर, एक पेयर के साथ क्या आना चाहिए? वर या वॉज। हाँ, अगर यहाँ टू पेयर्स होता तो फिर वर लग जाता। सो अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बॉट। आई रिपीट, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज bought. A pair of socks, a pair of socks have been ना होकर के has been bought by him. क्यों? क्योंकि socks एक ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? a pair, और a pair के लिए क्या लगना चाहिए? have या has? a pair के साथ तो has आना चाहिए। अगर होता यहाँ पर 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs, 5 pairs, तो फिर यहाँ पर have आ जाता। The orders of his transfer has been issued by the authority. तो orders क्या है? एक प्लूरल नाउन है। ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रपोजिशन है। तो ये ट्रांसफर, his ट्रांसफर जो है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। So the orders of his transfer have been issued by the authority. I hope you have understood. So these scissors is new ना हो करके are new. A pair of
binoculars was bought. A pair of scissors was bought. A pair of socks has been bought by him. और the orders of his transfer has been issued ना हो करके have been issued. I repeat, have been issued. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज एच. आई रिपीट, दैट इज एच. सो सेम इसी तरीके से कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आसानी से सीख लेंगे. हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कीवर्ड दिया होगा. जैसे नाउन में एक कीवर्ड दिया है, मत बोल हंस हंस के अनस. आई रिपीट, मत बोल हंस हंस के अनस. सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज एच. जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.